चलिए हेलो क्लास, स्टार्ट करते हैं, तैयारी करें अपनी। टुडेज टॉपिक इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। टुडेज टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। You know about agreement? Okay, subject verb agreement, new topic. Listen carefully, ध्यान से सुने सभी कि टॉपिक क्या है अपना और what will we do according this topic। कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे। देखिए, मैं अगर चाहता तो इसको पूरी लाइन कंप्लीट यूँ बनाता। टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, बट मैंने इस लाइन को कट किया है। ये देखो, कट किया है ना। वजह क्या है इसकी? देखिए, एग्रीमेंट मीन्स होता है समझौता। बजरंगबली सॉरी, समझौता एग्रीमेंट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है उसको हम स्टडी करेंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब में क्या एग्रीमेंट हुआ है। हम इसकी स्टडी इस पॉइंट में करेंगे और इस कंसेप्ट को आप सुन लें। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है भाई? हमारा सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री कब होता है, ये हम स्टडी कर चुके हैं, बट टॉपिक के अकॉर्डिंग हमें लगता है कि कुछ नया होगा। देयर इज नो एनी न्यूनेस इन दिस टॉपिक। सब्जेक्ट वी हैव स्टडीड। How many types of subjects? How many types of subjects are there? सब्जेक्ट के कितने टाइप आपको स्टडी करवाए मैंने? How many? 2 types. देखो, 1 and 2. Number 1, singular number subject. Number 2, plural number subjects. Okay, number 1 or 2, singular number subject and plural number subject. ध्यान देंगे सभी लोग। हमने ये स्टडी कर ली है कि सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कौन कौन होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द टॉपिक अगेन हम एक बार इसको स्टडी कर लेते हैं। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर बोथ आर ऑफ 2 टाइप्स, मीन्स नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन एंड प्रोनाउन से हमारे सब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, बनते हैं, नाउन और प्रोनाउन से। तो सिंगुलर नंबर नाउन एंड सिंगुलर नंबर प्रोनाउन, प्लूरल नंबर नाउन एंड प्लूरल नंबर प्रोनाउन, ये हमारे सब्जेक्ट को बनाते हैं। ये बात हो गई है। अब बात करते हैं वर्ब की। वर्ब की बात करते हैं। हमारी वर्ब के कभी नंबर होते हैं क्या? वर्ब के कभी नंबर होते हैं क्या? मीन टू से सिंगुलर नंबर वर्ब एंड प्लूरल नंबर वर्ब होते हैं क्या भाई? सिंगुलर नंबर वर्ब एंड प्लूरल नंबर वर्ब होती है क्या? नो, होती है। अग्नि होती है, होती है। थोड़ी देर बाद बोलो नहीं होती है, दोनों ही आंसर हो जाएंगे, है ना। चलिए, वर्ब सिंगुलर नंबर होती है। देखिए, वर्ब सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर। वर्ब में आपको मैंने कहा था वर्ब
को भी हम डबल टाइप से क्लासिफाई करेंगे। यहाँ पे आप ये नहीं करनी है कि ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव करनी है, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वाली बात यहाँ नहीं है। तो बात कौन सी है? हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। वर्ब का भी क्लासिफिकेशन है, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब ध्यान देंगे सभी लोग, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब वाली बात जो ही आती है, यहाँ से आप लोग अपनी बात पे आ जाएंगे कि व्हेन आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर वी विल यूज सिंगुलर नंबर हेल्पिंग वर्ब, ओके, एंड व्हेन आवर सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर तो वी विल यूज प्लूरल नंबर हेल्पिंग वर्ब। पहली बात तो हेल्पिंग वर्ब में ही मैटर कंप्लीट हो जाएगा। और वर्ब की बात करते हैं मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब में सिंगुलर एंड प्लूरल का मीनिंग आप जानते हो। दो ही जगह मेन वर्ब के सिंगुलर और प्लूरल की बातें होती हैं। कहाँ पे? ओनली प्रेजेंट इंडेफिनेट अफर्मेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट अफर्मेटिव सेंटेंस में मेन वर्ब का सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर जो रोल है यूज होता है। सिंगुलर और प्लूरल मेन वर्ब ओनली कहाँ पे शो होती है? प्रेजेंट इंडेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली, जिसमें एस और ईएस यूज करते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ में वर्ब में एस और ईएस यूज करते हैं एंड प्लूरल नंबर में कोई एस ईएस नहीं यूज करते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे टेंसेस हैं उनके अकॉर्डिंग हम वर्ब को यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब में चेंजमेंट होते हैं। चेंजमेंट किस में होते हैं? हेल्पिंग वर्ब में। ध्यान देंगे कैसे? तो हमारा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे है वो आपको यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भी सिंगुलर नंबर यूज होगी। सब्जेक्ट प्लूरल नंबर है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्लूरल नंबर होगी। ओके, सो इफ आवर सब्जेक्ट इज सिंगुलर नंबर, okay, then the agreement will be of with the singular number helping verb or main verb। समझ में आ गई मेरी बात? सिंगुलर के साथ में सिंगुलर का एग्रीमेंट होगा और प्लूरल के साथ में प्लूरल का एग्रीमेंट होगा। ध्यान देना इस बात का। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, लिखना नहीं है। राम सिंग्स अ सॉन्ग, Ram sings a song, they sing a song। यहाँ पे sing आया है, यहाँ पे sings आया है। क्लियर? सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर, वर्ब सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर, वर्ब विदाउट एस और ईएस। ये है हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सेकंड टाइप देखिए, She is dancing और I dancing, तो I के साथ क्या आएगा? am dancing। क्लियर? ऐसे इसको एग्रीमेंट बोलते हैं। सी के साथ इज आया तो आई के साथ एम आएगा। लेकिन अगर इन दोनों को एक कर दिया जाए, क्या? सी एंड आई, सी एंड आई, सी और मैं मिलकर कितने हो गए? डबल, तो आएगा आर डांसिंग। सी एंड आई आर डांसिंग। देखो, सी का इज था, आई का एम था, लेकिन यूज कौन हुआ? आर। दिस इज agreement। Now
द थीम ऑफ द टॉपिक इज क्लियर? हमारे टॉपिक की थीम क्लियर है सभी को कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? ओके, बात ये है। अब हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक को अपने को। चलिए अब बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1। फर्स्ट थिंग क्या है कि एनी वर्ब, कोई भी वर्ब का नंबर वही होता है जो नंबर उसके सब्जेक्ट का होता है। नंबर मीन्स वचन। किसी भी वर्ब का वचन उसके सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। मीन्स सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर तो वर्ब भी सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर तो वर्ब भी प्लूरल नंबर होती है। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। ओके, फर्स्ट पॉइंट क्या है? नंबर 1, द नंबर ऑफ वर्ब डिपेंड्स ऑन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये हमारा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 1 क्या है? लिख लीजिए, नंबर ऑफ द वर्ब डिपेंड्स ऑन द number of the subject of the sentence, subject of the sentence। ये हमारा फर्स्ट रूल है, ध्यान दे बेटे। नंबर ऑफ द वर्ब, वर्ब का वचन उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के वचन पर डिपेंड करता है। ओके, एग्जाम्पल लिखिए इसका। एग्जाम्पल लीजिए इसका। एग्जाम्पल, मोहन रीड्स हिज बुक। मोहन रीड्स हिज बुक। मोहन एंड हरी, मोहन एंड हरी रीड their books। मोहन एंड हरी रीड their books। देखिए, मोहन एंड हरी रीड their book। ओके, ध्यान दें क्या किया हमने, मोहन सिंगुलर नंबर तो रीड भी सिंगुलर,
मोहन एंड हरी प्लूरल नंबर, तो रीड भी प्लूरल नंबर हो गया। ये था इसका एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और ले लीजिए इसका। रानी वॉज प्लेइंग गर्ल्स वर singing, girls were singing। हो गया। चलिए, ये एग्जाम्पल था अपने वर्ब का। देखिए, रानी सिंगुलर नंबर तो वॉज सिंगुलर, गर्ल्स प्लूरल नंबर तो वर प्लूरल नंबर। ये एग्जाम्पल था अपना फर्स्ट रूल का। हो गया। चलिए, ओके। अब हमने बात की तो इसमें आप एक नोट लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे नोट। नोट क्या है कि हमने स्टडी की कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर वर्ब के साथ एग्री होगा। ठीक है, बट देखिए हमने जब सब्जेक्ट पढ़े हैं, बाय द वे गलती की हो तो सुधार लेंगे। सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हमने स्टडी किए, तो प्रोनाउन का जो सिंगुलर नंबर है और तो प्रोनाउन सिंगुलर नंबर में आई, ही, सी और इट आएगा, और प्लूरल नंबर में आएगा वी, यू, दे आएगा। अच्छी तरह देखें, फिर से देखें। बाय द वे अपन ने प्रोनाउन के सिंगुलर में आई को ना जोड़ा हो, गलती की हो तो उसको यहाँ कर देना। टेंस में जब आपको स्टडी करवाया उस समय बाय द वे आपको सब्जेक्ट स्टडी में अगर लिखवा रखा हो तो उसमें चेक कर लेंगे एक बार आप सब लोग फर्स्ट में जाके। सब्जेक्ट्स प्रोनाउन के सिंगुलर नंबर आई, ही, सी, इट होने चाहिए। गलती से वहां पे आई यहाँ पे प्लूरल नंबर में ना हो, है क्या रिधिमा? कहाँ है? प्लूरल में है, नहीं हटाओ इसको, यहां से सिंगुलर में लाइए। ओके, आई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर, तो इसको यहां रखेंगे। चलिए, सभी ने कर दिया सही? वहां पे सभी ने सही कर दिया है, वेरी गुड। नाउ कम,
देखिए प्लूरल नंबर प्रोनाउन के सब्जेक्ट्स में, सॉरी सिंगुलर नंबर में आई, ही, सी, इट आता है। ये आई है जो अपने इस नोट में आएगा। क्या? वो देखिए आई सिंगुलर नंबर, आई सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। आई क्या है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। ये कंट्रोवर्सी पैदा करता है अपने इस रूल में। तो क्या करता है देखो, आई सिंगुलर है तो आई एम इन क्लास 9, आई एम इन क्लास 9। एक सेंटेंस तो ये हो गया, ठीक है। आई डू दिस वर्क, एक सेंटेंस ये हो गया आई का। लिखते रहेंगे, बताएंगे लास्ट में। आई ईट अ मैंगो, I was in class 9. I have a nice, I have a nice car. चलिए ध्यान दें, लिख चुके हैं। देखिए आई सिंगुलर नंबर में होती है तो एम सिंगुलर नंबर के अकॉर्डिंग एम इसका पर्सनल है। ओके, पर्सनल है एम। और वॉज भी सिंगुलर नंबर का यूज हुआ है, दो जगह देखिए हुआ है ना। लेकिन अगर आई को हमने सिंगुलर नंबर माना है तो आई के साथ डू क्यों आया? आई के साथ वह फर्स्ट फॉर्म क्यों आई? आई के साथ में प्लूरल नंबर हैव क्यों आया? समझ में आ रही मेरी बात? आई को सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट मानते हैं तो आई के साथ डज आना चाहिए था। भाई इसमें सिंगुलर नंबर के हिसाब से क्या आना चाहिए था? डज। इसमें आना चाहिए था इट्स और इसमें आना चाहिए था हैज। ऐसा नहीं हुआ ना, तो ये एक अपवाद है। क्या ये अपवाद है? ठीक है, नोट। एक्सेप्शन ही होता होगा ना, स्पेलिंग चेक करो देख। एक्सेप्शन है ये एक। एक्सेप्शन मीन से अपवाद, नोट में लिखा है आपको। ओके, लिख लेंगे सभी लोग अपने पास। तो आप इसको ऐसे कैसे लिख दीजिए, दिस इज एन एक्सेप्शन। ओके,
ये एक अपवाद है कि आई सिंगुलर नंबर होते हुए भी इसके साथ प्लूरल नंबर की वर्ब यूज होती हैं। सिर्फ आई के लिए एम और वोज, बस ये दो ही सिंगुलर नंबर के यूज होते हैं। ध्यान देंगे, इसका ध्यान रखना है, बाकी बातें हो चुकी हैं। ओके, चलते हैं। एक तो नोट में अपन ने लिखा आई का एक्सेप्शन लिखा नंबर 1, और नोट में नंबर 2 अपन एक्सेप्शन एक और ध्यान देंगे, सभी लोग ध्यान देंगे। नंबर 2 एक्सेप्शन देखिए क्या है। नंबर 2 एक्सेप्शन क्या है वो देखिए कि पास्ट एंड फ्यूचर, पहले अंडरस्टैंड करेंगे बाद में लिखेंगे। इन पास्ट एंड फ्यूचर ओनली विथ बी वर्ब्स, ओनली विथ बी वर्ब्स the agreement, only with the be verbs the agreement works। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात का कि पास्ट और फ्यूचर में ओनली बी वर्ब्स के साथ में अपना एग्रीमेंट काम करता है। एग्रीमेंट सिर्फ बी वर्ब्स के साथ में काम करता है, इसके अलावा जो अपनी वर्ब्स हैं उनमें ये बिल्कुल यूज नहीं होता है। बता दें इसको, ध्यान दें आप लोग कैसे कि पास्ट और फ्यूचर के जो बी वर्ब्स होती हैं, जैसे शैल विल वगैरह अपन काम में लेते हैं, या इज एम आर वॉज वर काम में लेते हैं, उनमें ही अपना एग्रीमेंट काम करता है। इनके अलावा एग्रीमेंट यूज नहीं होता है। कैसे वो देखिए आप, एग्जाम्पल देखिए इसका। एग्जाम्पल देखिए, a singer sang, a singer sang a song, a singer sang a song। और दूसरा है singers sang songs। एक तो एग्जाम्पल ये हो गया, और एक देखना दे विल गो टू जयपुर, he will go to जयपुर। एक एग्जाम्पल तो ये हो गया दोनों सेंटेंस, और एक ये हो गया दोनों सेंटेंस का। ध्यान देंगे सभी। अ सिंगर सैंग वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सिंगर्स, ये सिंगर सिंगुलर नंबर था और सिंगर्स प्लूरल नंबर है, तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। सब्जेक्ट तो वर्ब सेम आती है, देखो ये भी सेकंड फॉर्म है, ये भी सेकंड फॉर्म है। वर्ब के ऊपर कोई इसका डिफरेंस यानी अफेक्ट नहीं हुआ है, ये इसका अपवाद है। ये एक्सेप्शन है
कि सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर होते हुए भी वर्ब वो की वो है, सब्जेक्ट प्लूरल नंबर होते हुए भी वर्ब वो की वो है। दिस इज एक्सेप्शन। और नीचे देखिए, दे प्लूरल नंबर में भी वर्ब विल गो एंड सिंगुलर नंबर में भी विल गो, ये एक्सेप्शन है। बस इसको याद रखेंगे। आगे हम, ये रूल नंबर 1 था, नेक्स्ट हम रूल नंबर 2 स्टडी करेंगे। अब रूल नंबर 2 को स्टडी करेंगे। पहले लिख लीजिए इनको अच्छी तरह से। इन पास्ट एंड फ्यूचर, इन पास्ट एंड फ्यूचर, इन पास्ट एंड फ्यूचर ओनली विथ बी वर्ब्स द एग्रीमेंट वर्क्स। ये अपना सेकंड नोट है कि पास्ट और फ्यूचर में बी वर्ब के साथ में एग्रीमेंट काम करता है, उसके अलावा काम नहीं करता है। और बी वर्ब क्या होती है? वॉज एंड वर, पास्ट में तो, ठीक है। चलिए, कंप्लीट। सेकंड पॉइंट पे आ जाइए अब, जो हट जाए। सेकंड पॉइंट देखिए वो आप, देखिए, when any two singular nouns or pronouns connect with and, when any two singular nouns or pronouns connect with and, connect with and, connect with and, then plural verb is used। ये हमारा सेकंड रूल है। जब डबल सिंगुलर नंबर नाउन एक जगह हो जाती है, किससे? एंड से कनेक्ट होती हैं। किससे कनेक्ट होती है? एंड से कनेक्ट होती हैं। या प्रोनाउन हो, सिंगुलर नंबर के नाउन या प्रोनाउन एंड से कनेक्ट होते हैं तो प्लूरल वर्ब काम में आती है। तो सिंगुलर मिलके प्लूरल हो जाते हैं, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो। समझ आया? नहीं आया? एग्जाम्पल देखिए, सिंगुलर नाउन्स, जैसे सिंगुलर नाउन है राम और एक सिंगुलर नाउन है सीता, दोनों सिंगुलर है ना, राम सीता। तो राम प्लेज
राम प्लेज हॉकी, सीता प्लेज हॉकी, दोनों को एक साथ कर दे, राम एंड सीता, अब आएगा प्ले हॉकी। क्यों? ये डबल हो गए, राम एंड सीता डबल हो गया तो प्लूरल वर्ब काम में आएगी। ऐसे ही प्रोनाउन ही और सी दोनों को एंड से कनेक्ट कर दें तो नाउन है, वर्ब है जो प्लूरल आएगी। ओके, आगे कल बात करेंगे। डोंट बी पजल्ड, ओनली रूल को लिख लीजिए, बस ओनली रूल नंबर 2 को लिख लीजिए, एग्जाम्पल कल देख लेंगे हम, ठीक है। डोंट टेक द एग्जाम्पल्स टुडे, we will clear this according to the examples in our next class. Thank you. Have a nice day.